Hi everyone, welcome to Express.js interview question answers. This is part B. First question is what is reverse proxy? So reverse proxy एक मिडलवेयर या सर्वर होता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट को एक्चुअल बैकएंड सर्वर तक पहुंचाने में हेल्प करता है और जब तक रिक्वेस्ट वहां पहुंचती है तब तक उस रिक्वेस्ट को हैंडल भी करता है। ठीक है, तो अगर हम रिवर्स प्रॉक्सी का बताएं तो ये एक मिडलवेयर या सर्वर होता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट को एक्चुअल बैकएंड सर्वर तक पहुंचाने से पहले उनको हैंडल करता है। ठीक है, ये एक तरह का आप मिडल मैन कह सकते हो जो सिक्योरिटी, कैशिंग, लोड बैलेंसिंग और लॉगिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो इसका अगर हम यूज़ केस देखें रिवर्स प्रॉक्सी का, तो फर्स्ट यूज़ केस विल बी लोड बैलेंसिंग। ठीक है, मल्टीपल एक्सप्रेस सर्वर्स के बीच में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, और क्या रह सकता है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मीन्स जो हमारा बैकएंड सर्वर है ना वो डायरेक्ट एक्सपोज होने से बच जाता है। अगर हम रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करते हैं ना तो बैकएंड सर्वर है वो डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होता यूज़र को। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल नोड्स आ जाती हैं बीच में। ठीक है, और थर्ड इज कैशिंग। सो जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस कंटेंट रहता है तो उनको स्टोर कर लेते हैं हम, ताकि रिक्वेस्ट बार बार सर्वर पे हिट ना करे बल्कि कैशे से पिक कर ले। ओके, क्योंकि हम रिस्पॉन्स जो भी रहता है हमारा वो हम कैशे में स्टोर कर देते हैं, बार बार डेटाबेस पे हिट ना आ जाए, तो इसलिए भी हम यूज़ करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी को। ओके, so now second question is how do you implement authentication using OAuth 2 in Express? So OAuth 2 एक ऑथोराइजेशन फ्रेमवर्क है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को बिना पासवर्ड शेयर करे यूजर्स के अकाउंट एक्सेस करने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, तो ये सिस्टम टोकन्स का यूज़ करता है ऑथेंटिकेशन के लिए। मान लो आप लॉगिन करते हो कहीं, ठीक है, मान लो आप कोई भी एप्लीकेशन है, मान लिए पोस्टमैन एप्लीकेशन है या इक्सीगो है या कोई भी, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन है, अगोड़ा है, आप वहाँ लॉगिन करते हो तो वो एक ऑप्शन देते हैं आपको कि आप गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ओ ओथ 2.o। ठीक है, तो ओ ओथ की हेल्प से हम, अगर अगोड़ा पेटीएम वेबसाइट है, ठीक है, हम उस पर लॉगिन कर सकते हैं पेटीएम एप्लीकेशन पे यूजिंग गूगल लॉगिन, लॉगिन थ्रू गूगल। ठीक है, या लॉगिन थ्रू फेसबुक। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है, ये ओ ओथ की हेल्प से पॉसिबल है। तो इसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि रजिस्टर एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमें थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जैसे कि गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, उस पर हमें अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना पड़ता है। सेकंड स्टेप क्या करना पड़ता है, यूज़र ऑथोराइजेशन। सो यूज़र को एक ऑथोराइजेशन यूआरएल पर भेजना होगा जिसमें हमें क्लाइंट आईडी और रीडायरेक्ट यूआरएल इंक्लूडेड रहता है। और क्या रहता है, एक्सेस टोकन रिसीव करना। तो सर्वर क्या करेगा, एक्सेस टोकन को रिसीव करेगा। ठीक है, ताकि बैकएंड से हमें रिस्पॉन्स मिल सके। सो उस टोकन का यूज़ करके जो हमारा यूज़र है वो उस एपीआई को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स रहते हैं ओऑथ का यूज़ करने के लिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी इन एक्सेस एप्लीकेशंस? सो हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हर वक्त अवेलेबल रहे, मतलब डाउन ना हो, उसमें कोई डाउन टाइम ना हो। ठीक है, या मिनिमल डाउन टाइम हो, उसको हम कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो यह कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हम यूज़ कर सकते हैं लोड बैलेंसिंग। हम लोड बैलेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो मल्टीपल सर्वर्स पे हम ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एन जी इनिक्स का। ठीक है, लोड बैलेंसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एन जी इनिक्स। एन जी इनिक्स। और क्या कर सकते हैं, हम प्रोसेस मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स PM2 जैसे टूल्स हो गए। ठीक है, PM2 टूल्स हो गए जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं। अगर सर्वर डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली उसको रीस्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल रहती है। और DB रेप्लिकेशन, डेटाबेस रेप्लिकेशन हम कर सकते हैं। मान लो अगर एक डेटाबेस का इंस्टेंस डाउन हो गया है, ठीक है, या फेल हो गया, तो दूसरा इंस्टेंस अवेलेबल रहे, जिससे हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल रहती है हाईली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज हेल्थ चेक। हमें हमेशा सर्वर को मॉनिटर करना चाहिए, सर्वर के स्टेटस को, कि वो डाउन तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम बना सकते हैं हैश स्लैश
हेल्थ, कुछ एंड पॉइंट्स हम बना सकते हैं, ठीक है, और उन एंड पॉइंट्स पे जाकर हम अपने सर्वर की हेल्थ चेक कर सकते हैं, ठीक है. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सर्किट ब्रेकर पैटर्न. सो सर्किट ब्रेकर पैटर्न एक स्ट्रेटेजी है जो फेलियर से एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. अगर कोई सर्विस कंटिन्यूसली फेल हो रही है तो सर्किट ब्रेकर टेम्परेरीली रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है ताकि एप्लीकेशन क्रैश ना हो, ठीक है. तो मान लो कि अगर कोई एपीआईज है, ठीक है, या कोई सर्विस है वो बार बार फेल हो रही है, तो कोई मतलब नहीं बनता ना वो बार बार हिट करे, ठीक है, बार बार कॉल हो. तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, टेम्परेरीली रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा ताकि एप्लीकेशन क्रैश ना हो, ठीक है. तो बेसिकली यही वर्क रहता है सर्किट ब्रेकर का. सो ये वर्क कैसे करता है, तो इसमें ना कुछ स्टेट्स होती हैं, जैसे क्लोज स्टेट होगी. क्लोज स्टेट मतलब सब कुछ नॉर्मल है, रिक्वेस्ट पास हो रही है इजीली, ठीक है. एक हो गया हमारा ओपन स्टेट. ओपन स्टेट में सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, इसमें फेलियर्स आते हैं. अगर फेलियर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएं तो सिस्टम रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने लगता है. दिस इज कॉल्ड ओपन स्टेट, ठीक है. और हाफ ओपन स्टेट क्या होता है, तो हाफ ओपन स्टेट में एक शॉर्ट पीरियड के लिए सिस्टम टेस्ट करता है कि सर्विस रिकवर हो गई है या नहीं हुई, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हाफ ओपन स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू सेट अप रिक्वेस्ट थ्रोटलिंग इन एक्सप्रेस. सो रिक्वेस्ट थ्रोटलिंग एक टेक्निक है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे एक क्लाइंट को रिक्वेस्ट लिमिट करती है, ठीक है. बेसिकली क्या है, हमारा रेट लिमिटिंग है. थ्रोटलिंग क्या है, रेट लिमिटिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वीडियोज़ में. इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैकेज एक्सप्रेस रेट लिमिटर, रेट लिमिट, ठीक है. ये हम पैकेज यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक लिमिट डिफाइन कर दें कि इतने टाइम इंटरवल पे इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट ना आए, ठीक है. सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो.